हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय जी एस अकेडमी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। ये क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आप देख कर जाइए, आपको इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें क्वेश्चन दिया है कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो ये किसमें होती है? तो याद रखिएगा, ये होती है वसा में सर्वाधिक कैलोरी की मात्रा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो पाई जाती है सोयाबीन में। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है, सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है किसमें होती है? सोयाबीन में। तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लौह मतलब लोहा। किस में पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में? वो होता है दोस्तों करौंदा। इसमें जो होता है लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो उत्तर है दोस्तों लैक्टोबैसिलस के कारण खराब होता है दूध। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गाय के दूध के हल्के पीले रंग का होने का कारण निम्न की उपस्थिति से है। तो दोस्तों गाय का दूध जो होता है हल्का पीला होता है, किसके कारण होता है? ये कैरोटीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों अब हैं वन लाइनर क्वेश्चन, इनको भी देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है कि बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान के लिए किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है ऑस्ट्रियोपोरिस के कारण क्या पहचान के लिए किया जाता है बीएमडी परीक्षण। और अगला क्वेश्चन है कि एड्स होता है तो क्या होता है दोस्तों? एड्स जो होता है ये होता है विषाणु से। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं। किससे मरते हैं दोस्तों? सिरोसिस से मरते हैं भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सरल गलगंड जिसको घेंगा बोलते हैं को प्रभावित करने वाली बीमारी कौन सी है? तो उत्तर है दोस्तों थायराइड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया का संक्रामक चरण क्या होता है? तो मलेरिया का संक्रामक चरण होता है दोस्तों बीजाणु जिसको बोलते हैं स्पोरोजोआइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कवकीय रोग है? तो कौन सा कवकीय रोग है? तो उत्तर दोस्तों एक्जिमा। एक्जिमा दोस्तों ये कवकीय रोग है। अगला क्वेश्चन है कि छोटी माता जिसको चिकन पॉक्स बोलते हैं पैदा की जाती है। किससे पैदा की जाती है दोस्तों? ये डीएनए विषाणु द्वारा पैदा की जाती है छोटी माता, जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काली मौत किसे कहा जाता है? तो काली मौत दोस्तों कहा जाता है प्लेग की बीमारी को। अब अगला क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो उत्तर है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू बुखार के कारण। दोस्तों अब जो क्वेश्चंस होंगे वो विटामिन से संबंधित होंगे। आप लोग देखते होंगे किसी ना किसी एग्जाम में, हर एग्जाम में जो होता है विटामिन से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो उत्तर है विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है गाजर। अगला है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, किसमें संचित रहता है? यकृत में संचित रहता है विटामिन ए। अगला है कि थायमीन है, तो थायमीन क्या है दोस्तों? विटामिन बी होती है थायमीन। अगला क्वेश्चन है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो दोस्तों वह क्या होता है? विटामिन B12 होता है, इसमें कोबाल्ट होता है। अगला है कि बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, यह कमी किसकी है? तो दोस्तों अस्थियां मुड़ जाती हैं, कमी होती है विटामिन डी की। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B2 का अन्य नाम है। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो ये दोस्तों राइबोफ्लेविन है। अगला क्वेश्चन है कि एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो दैनिक कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? वो होती है दोस्तों 4000 कैलोरी की। अगला क्वेश्चन है कि साइनोकोबालामिन है, तो साइनोकोबालामिन क्या होता है दोस्तों? वो विटामिन B12 होता है। अगला है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो क्या होता है दोस्तों? विटामिन सी होता है। अगला है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो उत्तर है दोस्तों आंवला। आंवला जो होता है विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो वो होती है दोस्तों विटामिन सी। इसके कारण दांत हिलने लगते हैं और क्या होता है? मसूड़ों से रक्त आने लगता है।
अगला है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो उत्तर है एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। अगला है कि किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाले विटामिन है? तो कौन से दोस्तों? विटामिन डी जो होता है ये किसी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। अगला है कि प्रातःकालीन धूप मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न करती है? जो प्रातःकालीन धूप होती है दोस्तों ये मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न करती है। अगला एक मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो वो होती है दोस्तों विटामिन डी की होती है मछलियों के यकृत में। अगला एक विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई जो महत्वपूर्ण है दोस्तों ये होता है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में महत्वपूर्ण होता है। और अगला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो रक्त का थक्का बनने में आवश्यकता होती है दोस्तों किसकी? विटामिन के की। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि विटामिन ई रासायनिक नाम है, ये किसका नाम होता है दोस्तों? ये होता है टोकोफेरॉल का रासायनिक नाम विटामिन ई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो याद रखिएगा विटामिन की जो होता है ये क्रियाशील होता है रक्त के स्कंदन में। अगला है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो उत्तर है विटामिन के से बनता है रक्त का थक्का। अगला है कि मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन की उपलब्धता मतलब विटामिन संबंध है? तो दोस्तों वो संबंध है कौन सा? विटामिन ए। किसके लिए? स्वस्थ मतलब नेत्रों के संचालन के लिए। अगला है कि सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है दोस्तों विटामिन डी सूर्य की किरणों से। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। तो रतौंधी दोस्तों किसकी कमी के कारण होता है? ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो दोस्तों जो विटामिन ए होता है इसका निर्माण जो होता है हमारे शरीर में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है तो वह कौन सी है? तो वो होती है दोस्तों विटामिन B12। इसमें क्या होता है? कोबाल्ट होता है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विटामिन में से कौन सी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होती है? तो वो होती है दोस्तों विटामिन B6 जो स्वप्न को क्या होती है? पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होती है। अब देखते हैं दोस्तों फिर इसके वन लाइनर क्वेश्चन, अभी कुछ इसके प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन बचे हैं। दिया है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा वो होती है दोस्तों विटामिन के की आवश्यकता रक्त का थक्का बनने में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है? तो याद रखिएगा रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी के कारण। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो याद रखिएगा वो होता है विटामिन बी जो क्या होता है विटामिन में घुलनशील होता है। अगला है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो क्या होता है दोस्तों? नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी के कारण। अगला है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो उत्तर है विटामिन सी निकल जाता है छिली हुई सब्जियों को धोने से। अगला है कि गोल्डन धान में सर्वाधिक होता है, क्या होता है दोस्तों? वो होता है विटामिन ए गोल्डन धान में। अब क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाले थे लेमार्क और ट्रेविरेनस। और अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो वो हैं दोस्तों अरस्तु। अगला है कि जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही हैं। अगला है कि वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वो हैं थियोफ्रेटस हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। अगला क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशता प्राप्त होती है। तो एंटीबायोटिक्स अधिकांशता किससे प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है जीवाणुओं से। अगला है कि यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे? तो कितने बनेंगे दोस्तों? 2 घंटे में बनेंगे 64 जीवाणु। अगला है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल आवश्यक होती है? तो याद रखिएगा वो होती है फली जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण में सहायक होती है। अगला है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो लेग हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का अवशोषण। अगला है कि कौन सी बैक्टीरिया
मतलब कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो वो होता है तपेदिक। दोस्तों ये क्या होता है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है, तो कहलाता है जीव विज्ञान। अगला है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो उत्तर है शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। अगला है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी के अंतर्गत। और अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है कि तपेदिक जिसको बोलते हैं टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों माइकोबैक्टीरियम होता है टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु। अगला क्वेश्चन है कि एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो एक्सोबायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का एक्सोबायोलॉजी में। और अगला क्वेश्चन है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कीटों के अध्ययन को कहा जाता है एंटमोलॉजी। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर्पेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सर्पेंटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है सर्पों का। अगला क्वेश्चन है कि डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो डर्मेटोलॉजी में किया जाता है त्वचा तथा इनके रोगों से संबंधित अध्ययन। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है अस्थियों का। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रशीतन, क्या दिया है कि प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, तो प्रशीतन जो होता है खाद्य परीक्षण में मदद करता है किसमें, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करने में। अगला क्वेश्चन है कि जैव निम्नीकृत अपशिष्टों को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थों में रूपांतरित किया जाता है, तो उत्तर है जीवाणुओं की सहायता से। अगला है कि किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो उत्तर है बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। अगला है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है, तो उत्तर है लैक्टोबैसिलस होता है दूध के दही के रूप में जमने का कारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है, तो HIV द्वारा होने वाला रोग होता है एड्स। अगला है कि एड्स वायरस क्या होता है, तो दोस्तों एक सूची RNA होता है एड्स वायरस का कारण। अगला है कि एड्स का कारण क्या होता है, तो एड्स का कारण तो वायरस होता है। अगला है कि HIV का फुल फॉर्म क्या है, तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस होता है HIV का फुल फॉर्म। अगला कि एड्स फैलता है, कैसे फैलता है, शारीरिक संपर्क से फैलता है एड्स। अगला है कि विषाणु में क्या होता है, तो उत्तर है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है किसमें, विषाणु में। अगला है कि सार्स क्या है, तो सार्स दोस्तों एक विषाणु जनित रोग होता है सार्स। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खसरा किस संक्रमण के कारण होता है, तो उत्तर है ये विषाणु के संक्रमण के कारण होता है खसरा। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, तो उत्तर है चेचक। अगला है कि जंतु में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो उत्तर है विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। अगला है कि आलू में मोजेक रोग का कारण क्या होता है, तो आलू में मोजेक रोग का कारण होता है विषाणु। अगला है कि मशरूम क्या है, तो उत्तर है मशरूम जो होता है एक कवक होता है। अगला है कि प्रथम विषयुक्त प्रतिजैवी कौन सा था, तो प्रथम वियुक्त प्रतिजैवी कौन था दोस्तों, वो था पेनिसिलिन। और अगला क्वेश्चन है कि एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, तो उत्तर है कवक से उत्पन्न होती है एथलीट फुट बीमारी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है, तो उत्तर है माइकोराइजमा होता है। अगला है कि लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है तो वे क्या होते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों कवक और शैवाल। अगला है कि लिटमस अम्ल क्षार सूचक होता है, तो क्या होता है दोस्तों, लाइकेन से होता है लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, क्या होता है लाइकेन से प्राप्त होने वाला है। तो अगला कि साबूदाना किससे बनाया जाता है, तो याद रखिएगा इस साइकर से बनाया जाता है साबूदाना। और अगला क्वेश्चन है कि दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त होती है, तो उत्तर है इफेड्रा से प्राप्त होती है दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन। अगला कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, तो याद रखिएगा जिंक को जो होता है एक जीवित जीवाश्म होता है। अगला एक विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु किसमें वृद्धि करता है, ये वृद्धि करता है जीवित कोशिकाओं में। अगला है कि पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है, उत्तर है पर्ण। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।